हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। इसमें देखो हम कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में। राजस्थान में हम दो प्राचीन प्रदेश देखते हैं, एक तो है तैतीस सागर और एक गोडवाड़ प्रदेश। इसमें जो राजस्थान भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान है वो भारत के 10.41% भूभाग अपने पास रखता है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो कहलाता है तैतीस सागर का अवशेष है, और उसके बाद में जो अरावली पर्वतमाला आती है वो गोडवाड़ प्रदेश का हिस्सा है। और फिर अगर हम देखें जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या होगा, वो भी तैतीस सागर का हिस्सा है। और जो दक्षिण पूर्वी यानी कि पूर्वी दक्षिणी भाग है वो फिर से क्या है, गोडवाड़ प्रदेश का हिस्सा कहलाएगा। इसमें बताया गया है कि राजस्थान का जॉर्ज थॉम्स यानी 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया। यानी राजस्थान को जो राजपुताना नाम है वो किसने दिया, 1800 के ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉम्स ने दिया। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। फिर इसके बाद में राजस्थान का जो राजस्थान नाम है वो कब नाम हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यानी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का राजस्थान नाम है वो कब हुआ, तो वो था 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कब सामने आया, वो आया 1 नवंबर 1956 को। फिर है राजस्थान के एकीकरण के समय इसके अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इनमें से जो 19 रियासतें हैं इनमें से 2 रियासतें तो थी जाट रियासत, एक थी वो यादव रियासत थी और एक मुस्लिम रियासत थी, और बाकी जो शेष थी 15 रियासतें वो राजपूत रियासत थी। फिर है राजस्थान में 3 ठिकाने कौन कौन से थे, इसमें फर्स्ट है लावा, सेकंड नीमराणा और थर्ड है कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे। अब कभी कभी क्या होता है कि कम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि किशनगढ़ ठिकाना था, लेकिन नहीं, किशनगढ़ नहीं था, वो कुशलगढ़ था। फिर है राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो अजमेर मेरवाड़ा में था। राजस्थान का एकीकरण के बाद में 26 जिले और 6 संभाग थे, और अगर हम वर्तमान में देखें तो राजस्थान के अंदर 50 जिले और 10 संभाग हैं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो 50 जिले और 10 संभाग हैं इसमें जो सबसे नवीनतम जिला अगर हम देखें तो पहले तो तक क्या था, प्रतापगढ़ था, और अब कौन से बने हैं, अभी मतलब काफ़ी बने हैं, जैसे अनूपगढ़, बालोतरा, मतलब काफ़ी हैं। अभी ये अभी आया नहीं है तो अभी देखते हैं बाद में इनमें इनका। फिर राजस्थान का सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। इसमें जो 5 जिलों से सीमा लगती है राजस्थान की वो है जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। जो सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है वो है पंजाब, जो कि 89 किलोमीटर सीमा बना रहा है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने वाला राज्य अगर हम देखें तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश, जो 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। और राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई अगर हम देखें तो वो है 826 किलोमीटर। इसके अंदर जो कोणा गांव, जो श्री गंगानगर यानी उत्तर की तरफ कोणा गांव है श्री गंगानगर से, और जो बोरकुंड गांव है दक्षिण में बांसवाड़ा तक सीमा बना रहा है। और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। इसमें कटरा गांव है जो कि जैसलमेर में है, और सीलाना गांव जो कि धौलपुर में है तक है। इसमें जो ये जो कटरा गांव है यहाँ पे सबसे बाद में सूर्योदय होता है, और सबसे पहले अगर सूर्योदय पूछे तो वो होगा धौलपुर में। राजस्थान के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है
और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आपको बताई थी 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो ऊपर से स्टार्ट होती है, यानी उत्तर से गंगानगर से हिंदुमल कोट से स्टार्ट होगी और जो ये बाड़मेर के शाहगढ़ तक बनी हुई है। राजस्थान के अंदर पहले 4 जिले थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। इसमें थे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन अब क्या हुआ कि अब 5 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। इसमें श्रीगंगानगर के बाद में आ गया अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब जो नया जिला जुड़ा है वो है अनूपगढ़। फिर है राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो पहले अभी हमने देखा था कि 464 किलोमीटर बनाता है। अभी अगर इसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है तो अभी गवर्नमेंट अभी इसके बारे में पूरा देगी, तब देखेंगे कि कितनी सीमा हो रही है। और राजस्थान का जो बीकानेर जिला है वो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा था, ये था 168 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान व पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान के हैं वो 3 जिले व 2 राज्य स्थित हैं। इसमें 2 राज्य और 3 जिले, इनमें से खैरपुर और बीरपुर ये पंजाब राज्य के साथ में, और बहावलपुर है वो पंजाब के साथ में राज्य के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें जो खैरपुर मीरपुर है वो सिंध प्रांत से के जिले हैं और बहावलपुर है वो पंजाब प्रांत का जिला है। राजस्थान में कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, तो वो होंगे जैसलमेर, बीकानेर और अब एक नया हो गया अनूपगढ़ भी, यानी कि ये 3 हो गए। और राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, तो वो 2 हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। राजस्थान व इसके जो राज्य सीमा है वो किससे लगती हैं? जैसे पंजाब से लगी 89 किलोमीटर, ठीक है, और हरियाणा है इसकी सीमा इससे टच हो रही है, और उत्तर प्रदेश से हो रही है, और मध्य प्रदेश से, इन जिलों के साथ में ये सीमा बनाए हुए हैं, और गुजरात के साथ में। इसमें जो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी झालावाड़ की। और अगर पूछे सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो होगा बाड़मेर। राजस्थान के अंदर जो 23 जिले वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब तो इनमें काफ़ी चेंजमेंट हो गया है क्योंकि काफ़ी नए जिले बने हैं, तो इनका भी आएगा तब देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर हम पहले का देखें तो पहले जो 23 जिले थे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, और राज्य के जो 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। लेकिन अब पाँच हो गए हैं क्योंकि अनूपगढ़ भी जुड़ गया है। 2 जिले तो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, और राज्य में जो 8 जिले हैं वो जिले की सीमा बनाते हैं। राजस्थान में जो सबसे बड़ा जिला था वो था जैसलमेर, और सबसे जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का कितना है परसेंट है, ये राजस्थान का 11% है। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो पहले था धौलपुर, और अब वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया है, दूदू। फिर राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23.3 डिग्री से 30.12 के मध्य, यानी कि 23.3 से और 30.12 के मध्य है। और जो अगर इसका अक्षांशीय अंतर देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, तो वो होगा 7.9 डिग्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना है, तो वो है 7.9 डिग्री। इसमें से ये जो 30.12 है और इसमें से माइनस करेंगे 23.3, तो इससे हमारा आएगा अक्षांशीय अंतर, यानी 7.9 डिग्री हो गया। फिर इसमें होता है कि अगर बांसवाड़ा में 25 डिग्री तापमान है तो गंगानगर में कितना तापमान होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो बांसवाड़ा में अगर 25 है तो श्रीगंगानगर में होगा ये 35 डिग्री। राजस्थान का पूर्वी देशांतर विस्तार है 69.30 से 78.17 के मध्य। तो अगर पूछे अब राजस्थान की पूर्वी देशांतर का अंतर कितना है, तो वह है 8.47। देखो, उत्तरी
अक्षांश का अंतर था 7.9 डिग्री और जो पूर्वी देशांतर का अंतर है वो हो जाएगा 8.47। अगर धौलपुर से सूर्योदय 5:30 पे होता है तो जैसलमेर में कब सूर्योदय होगा? अगर ये हम निकालेंगे तो ये आएगा 6:05 PM यानी शाम को। अगर अब हम देखें कि राजस्थान का एकमात्र जिला जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है तो वो था पाली। ये पहले का है कि इसमें पहले पाली था जो 8 जिले बनाता था। और अगर अब हम देखें कि राजस्थान के में कितने ज़िले हैं जो अलग अलग स्थान पर हैं तो वो हैं अजमेर और चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये अलग अलग हो रखे हैं थोड़े। फिर राजस्थान के कौन से 2 ज़िले हैं जो जिला मुख्यालय बिल्कुल पास पास है तो वो है कोटा बूंदी, यानी कि 24 किलोमीटर के अंतराल पर इनके जिला मुख्यालय प्रेजेंट हैं। राजस्थान में कौन से 2 जिलों का जिला मुख्यालय है वो दूर दूर है तो वो है जोधपुर जैसलमेर। फिर है राजस्थान का वह जिला जो त्रिभुजाकार का बना हुआ है तो वो होगा डूंगरपुर। फिर है राजस्थान का वह जिला जो प्यालेनुमा आकार का था तो वो पहले था सीकर, अब तो सीकर से अलग जिला बन गया है तो अब इसकी आकृति भी चेंज हो गई है। फिर है राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं तो वो हैं 4 राज्य। राजस्थान का वह जिला जो समचतुर्भुज जैसी आकृति का है तो वो है टोंक। राजस्थान का वह जिला जहाँ कर्क रेखा गुजरती है तो वो होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कर्क रेखा से सबसे दूरी वाला जिला है वो है श्री गंगानगर। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इस क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। जैसे कि राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं तो वो होंगे सिरोही, पाली, नागौर। और लाठी श्रृंखला किस जिले में है तो वो है लाठी श्रृंखला जैसलमेर के अंदर। फिर है राजस्थान में कुपड़पही कहाँ पर है तो वो है नागौर अजमेर में। फिर है राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगता है तो वो था पहले धौलपुर, अभी भी धौलपुर है। फिर राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो वो होगा हमारा बाड़मेर। और अगर पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है तो वो है सिरोही के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमसे पूछे कोई कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो है 1070 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो होगी 5920 किलोमीटर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है तो ये होगा राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जो राजस्थान का कितना क्षेत्रफल रेगिस्तानी है तो वो 2/3 भाग है ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा गांव रेगिस्तान के प्रचार के रूप में जाना जाता है, ये है नाचना गांव, यानी प्रचार प्रसार के रूप में कोई अगर पूछे तो वो होगा नाचना गांव। फिर है भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो वो है अरावली पर्वतमाला। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन से हैं तो वो होंगे बाड़मेर व श्री गंगानगर। श्री गंगानगर है वो उत्तरी पार्ट में और बाड़मेर है वो पश्चिमी दक्षिणी पार्ट में प्रेजेंट है। फिर है राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है तो भारत का राजस्थान है वो 10.41% भाग है। राजस्थान की आकृति कौन सी है तो वह है विषम चतुर्भुजाकार की। राष्ट्रीय राजस्थानी में आने वाले संपूर्ण जिला है, यानी संपूर्ण जिला तो वो हो गया अलवर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर होगा 30 मार्च को। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया तो वो होगा 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के कितने दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं तो वो हैं 6 दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं नागौर के अंदर।
फिर है राजस्थान का वह जिला जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो होगा अंतर्राज्यीय सीमा, तो वो होगा कोटा। कोटा की 2 भाग से ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो ये एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाएगा। राजस्थान के 2 जिले जो अलग अलग स्थित हैं, तो वो होंगे चित्तौड़गढ़ एंड अजमेर। इनके 2 पार्ट बने हुए हैं, तो ये 2 बार सीमा बनाते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप इनमें पढ़ें और नोट्स बनाएं। और काफ़ी चेंजमेंट हुआ है राजस्थान के भूगोल में, तो वो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।